आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी खजौली प्रखंड अंतर्गत डुमरियाही वार्ड नंबर 3 में, और यहाँ वार्ड सभा लगाकर जो है आशा चयन की प्रक्रिया के लिए आवेदन जो है लोग जमा कर रहे हैं। बहाली हेतु आशा जो है चयन के लिए जो है आवेदन जमा कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जो वार्ड सभा जिस तरीके से वार्ड नंबर 3 में लगा है, काफ़ी संख्या में जो है कैंडिडेट आ रहे हैं और वो अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। हम जानते हैं यहाँ के जो खजौली के जो चिकित्सा पदाधिकारी से और जानने की कोशिश करते हैं। परिचय देंगे सर क्या? मेरा नाम डॉक्टर ज्योतिंदर नारायण है। मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली, जिला मधुबनी। आज वार्ड नंबर 3 रसीदपुर में जो है वार्ड सभा लगाया है, जिसके माध्यम से जो है आशा चयन की प्रक्रिया चल रही है। किस तरह चल रही है? हमारे यहाँ सरकार का आदेश आया कि खजौली के विभिन्न प्रखंडों में हम लोगों को आशा का चयन करना है। पूर्व में आशा की कमी के कारण हम लोग पेड मोबिलाइजर से काम करवाते थे, जो कार्य अच्छा से नहीं हो पाता था। तो फिर जो भी रिक्ति हमारे प्रखंड में थी, अनेकों पंचायत में, खजौली प्रखंड में 14 पंचायत है, सभी पंचायत के माननीय मुखिया जी को हम लोगों ने पत्र निर्गत किया आम सभा के लिए, और वो प्रक्रिया हम लोग विगत 1 माह से कर रहे हैं। और अनेकों पंचायत में हम लोग आशा का चयन किए हैं इसी तरह आम सभा लगा करके, जिसमें पंचायत के माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में आम सभा होती है, और हम संयोजक के रूप में उसमें उपस्थित होकर के जो भी अभ्यर्थी आते हैं उस वार्ड से, उसका हम लोग हर एक तरह का कागजात का जांच करते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, और उस मेरिट लिस्ट में जो आता है जो उसका हम लोग चयन करते हैं। ये वार्ड सभा कितने बजे से चल रही है? ये वार्ड सभा लगभग 12 बजे शुरू हुई है, अब समाप्ति पर है। मोटा मोटी इस वार्ड सभा में अभी तक 1 2 3 4 5 आए हैं, एप्लीकेशन आया है, आवेदन आशा चयन के लिए। और ये 4 का हम लोगों ने सारा कुछ देखा है, कागजात मुआयना किया है, और साक्षात्कार भी ले रहे हैं, कुछ पूछताछ कर रहे हैं, जो ज़मीनी लेवल का चीज़ होता है वो पूछते हैं। जी सर, इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार जो ले रहे हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है आशा जो बहाली में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन यही हुआ जो उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में पहले तो पूछा जाता है, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम कहाँ पढ़े हुए हैं और मैक्सिमम कितना पढ़े हुए हैं। उसके बाद ज़मीनी लेवल से पूछा जाता है जो जी इस पद के लिए जो आप अप्लाई करने आए हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है कि आशा का जो चयन होगा तो उसको क्या क्या काम करना है अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, यही सब पूछताछ करते हैं, और जिससे कि ये जानकारी मिल सके कि माने वो काम किस तरह से वो करेगी। हाँ, उसके अलावा उनका जो भी है हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनके परिवार में जो कोई रोजगार में नहीं हो, कोई व्यवसाय में नहीं हो, उनको हम लोग इसमें लाने का कोशिश करते हैं, जोड़ने का कोशिश करते हैं, जो माने उनको एक रोजगार का भी ये मुहैया हम लोग करावें। अब जिनके घर में सरकारी नौकरी में है, या कोई भी मान लिया बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग तो इच्छुक नहीं के बराबर होते हैं ये काम करने के लिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं उस वार्ड में आम सभा करके जो भी माने अभ्यर्थी हैं, अप्लाई तो सभी करते हैं, उसमें वरीयता क्रम में जो भी जिनका चयन होता है उसका हम लोग सूचना देते हैं। पंचायत में मुखिया जी के द्वारा वो सूचना दिया जाता है पंचायत में, वार्ड में, और उसका सिलेक्शन होने के बाद वो काम संचालित करती है। इस तरह की बहाली होती है तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है जो आखिर ये पारदर्शिता सही ढंग से जो है हो रही है या नहीं हो रही। इसको लेकर आप जो है कितना अच्छे ढंग से इसको करने जा रहे हैं? हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जहाँ पे हम लोग आम सभा करें वहाँ पे पारदर्शिता के अनुसार सरकार के द्वारा जो हम लोग को गाइडलाइन मिला है उसकी 1 प्रति हम माननीय मुखिया जी को भी देते हैं, जब आप उसको अच्छे से पढ़ लें कि क्या सरकार का गाइडलाइन है। और हम लोगों के पास भी कॉपी रहता है, उसको भी हम हमारे स्तर से या हमारे प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक जो होते हैं BCM साहब, वो अपने स्तर से उसका गहन रूप से जानकारी लेकर के उसी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग आशा का चयन का प्रक्रिया करते हैं। आप लोग वहाँ से कितने लोग यहाँ आए हैं? हम लोग अपने अस्पताल से मैं आया हूँ, और हमारे प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक जी आए हुए हैं, 2 आदमी हैं। हम लोग अपने अस्पताल से 2 आदमी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसमें। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आखिरी हम अपने माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आम जनता जो भी हम लोग बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है सरकार के द्वारा,
हम लोग घर घर आम जनता तक पहुंचावे, और उसका जो पहुंचाने का जो होता है माने शुरुआत वो आशा के ही द्वारा ज़मीनी स्तर से होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो आशा का चयन हो, पढ़ी लिखी हो और वो हर एक तरह का काम करने में सक्षम हो, जिससे कि सरकार का जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम घर घर तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, उस आशा के द्वारा सुचारू रूप से उस पोषक क्षेत्र में हम लोग करा सके। साथ में सहयोग में उस पोषक क्षेत्र में हमारी ANM रहती है, CHO रहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा पदाधिकारी भी MBBS होते हैं, आयुष होते हैं, वो सभी से आशा का टैगिंग किया हुआ रहता है। तो हम लोग अपने प्रखंड से लेकर के और पंचायत वार्ड तक हम लोग सरकार द्वारा जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है आम जनता को, वो हम लोग भरकस प्रयास करते हैं कि सारी व्यवस्था आम जनता को मिले। तो हम बात कर रहे थे खजौली चिकित्सा पदाधिकारी जो कि वार्ड नंबर 3 रसीदपुर में आकर जो है जो आशा चयन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आवेदन भी ले रहे हैं और साक्षात्कार भी लेकर जो है और बहुत ही पारदर्शिता ढंग से जो है जो भी बहाली होगी एक अनिवार्य योग्यता है, जिसके लिए जो है लगभग अभी तक जो है 5 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और जिसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और ये जो है कब तक सर कंप्लीट कर लिया जाएगा? अब अभी हम लोग कुछ देर अभी और हम लोग रुकेंगे, अभी टाइम जैसे हो रहा है आपको 1:50 हो रहा है, तो हम लोग 10-15 मिनट अभी और देखेंगे। और भी एक दूसरे पंचायत में आज हमारे नरार पूर्वी में भी है आम सभा का डेट निर्धारित, वहाँ भी जाना है। पूरी तरीके से बहाली कब हो जाएगी? अभी इसको 1 सप्ताह समय लगेगा। एक सप्ताह हम लोग जिला को इसको फाइल को भेजेंगे, वहाँ से अनुमोदन प्राप्त होगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जिसका चयन होगा उसको सूचना भी दिया जाएगा हमारे स्तर से भी और माननीय मुखिया जी के स्तर से भी, और वो योगदान करवा करके उनसे हम लोग कार्य शुभारंभ करवाएंगे। रसीदपुर पंचायत के मुखिया है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि उनकी अध्यक्षता में वार्ड सभा का आयोजन जो है किया गया है और यहाँ जो लगभग 6 कैंडिडेट जो है वो अपना जो है आवेदन जमा किए हैं। हम जानते हैं मुखिया जी से भी और जानने की कोशिश करते हैं। परिचय देंगे, क्या नाम है? राम कुमार राय, रसीदपुर। क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 3 में जो है जिस तरीके से बहाली प्रक्रिया चल रही है? वार्ड नंबर 3 में आज जो है सो आशा कार्यकर्ता का बहाली का प्रक्रिया लगभग 12 बजे से शुरू हुआ है और 5 तो अभी तक अप्लीकेंट आया है और आगे देखिए आता है तो ठीक है, नहीं तो मेधासूची के आधार पर 4-5 दिन में इसका प्रक्रिया क्लियर कर दिया जाएगा। जिसको वरीयता मिलेगा उसको चिट्ठी जाएगा। इससे पहले भी सुने जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसको लेकर नाराजगी लोगों में था और वार्ड सभा का आज आयोजन किया गया। जी, उस रोज कम जनसंख्या में आया था, पूरे वार्ड का आदमी नहीं आ चुका था, आज सब मिल के आया है तो आज अच्छे ढंग से सभी के सहमति से जी पुराना को रद्द कर दिया गया है और नई प्रक्रिया से फिर आज। इसके अलावा भी कोई पढ़ाई किए हैं, कोई प्रशिक्षण लिए हैं अलग चीज का, सिलाई का, कढ़ाई का, कंप्यूटर का, डांस का, या कोई है? आपके पति क्या करते हैं? कितना गाड़ी है? तो दूसरे का मकान कैसी का है? फूस का कि पक्का का? पक्का का अपना है, अपने पैसा से बना के गाड़ी घोड़ा है, मोटरसाइकिल है, 4 चक्का अपना नहीं है, 2 चक्का है, अपना है कि ससुर जी का है? बोल रहे हैं मकान ससुर जी का है तो हस्बैंड का नहीं हुआ पैसा? कितना कमा लेते हैं महीना का? 10,000 कमा लेते हैं बस। कितने परिवार हैं? 5 बच्चे, 5 परिवार। 5 परिवार 10,000 में हो जाता है, 10,000 में परिवार चलता है। और भी कोई काम करते हैं? दुकान कोई बिजनेस वगैरह नहीं? आशा के बारे में कुछ जानते हैं? जो आशा इसका क्या काम है? और कोई काम है आशा का? बताइए, आप जो जानते हैं बेधड़क बताइए, सही गलत जो आपके दिमाग में आ रहा है बताइए। हाँ, और क्या आशा का काम है बताइए। उसमें कौन डिवीजन था? सेकंड डिवीजन। अच्छा, विषय उसमें क्या समझते थे? सोशोलॉजी था कि और एक और विषय होता है
सोशल साइंस, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एगो कौन तो अनिवार्य हो गया कंपलसरी। नॉन हिंदी का 50 का उर्दू, इंग्लिश वो तो अनिवार्य था। ऐच्छिक विषय में क्या था? 3 वो एगो आप बोल रहे। पॉलिटिकल साइंस बोल दिए, सोशियोलॉजी बोले, साइकोलॉजी बोले, साइकोलॉजी कहाँ बोल बोले तो कभी से बोल रहे हैं, साइकोलॉजी कहाँ बोल बोले हैं 3 बार बोले। साइकोलॉजी किसको कहते हैं? साइकोलॉजी मानो बुझो, आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक साइंस, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी अर्थशास्त्र, और सोशियोलॉजी माने अर्थशास्त्र होता है। सोशियोलॉजी माने क्या होता है? सोशियो माने होता है, सोशियो माने क्या होता है? समाज। सोशियो माने समाज होता है। सोशियोलॉजी आपका विषय क्या होता है? समाज शास्त्र बोलिएगा, ज्ञान शास्त्र बोलिएगा।